जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, शुभ मुहूर्त क्या है और उसका महत्व क्या है, माता रानी इस बार किस पर सवार होकर आएंगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो ग्रस्त लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही साथ एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती है। वहीं भक्तों, शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल शारदीय नवरात्रि अक्टूबर माह में पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि क्या है, महत्व क्या है और घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को हो रहा है। इस साल पूरे 9 दिनों के लिए शारदीय नवरात्रि होगी। अब भक्तों, बात करते हैं किस दिन कौन सी माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर नवरात्रि के तीसरे दिन की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन की बात करें भक्तों तो 6 अक्टूबर 2024 नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना नवरात्रि के 5वें दिन 7 अक्टूबर को की जाएगी। माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर नवरात्रि के छठे दिन की जाएगी। नवरात्रि के 7वें दिन 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि के 8वें दिन 10 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। माँ महागौरी की पूजा की बात करें तो नवरात्रि के 9वें दिन 11 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन होगा। अब आइए भक्तों, बात करते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना करने का भी विधान है कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। अगर आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। वार के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्रे मंगलवार या शनिवार को प्रारंभ होते हैं तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं और अगर नवरात्रे शुक्रवार को और गुरुवार को प्रारंभ होते हैं तो माँ डोली में सवार होकर आती हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो माँ नौका में सवार होकर आती हैं।
इस बार नवरात्रे गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए मां का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि मां का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि पर मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। कहते हैं भगवान सिर्फ श्रद्धा के ही भूखे होते हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जब भी अपनी पूजा करें तो आप श्रद्धा के साथ ही करें। और भक्तों, हम अपनी अगली वीडियो में नवरात्रि से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। माँ के 9 दिन के 9 बीज मंत्र क्या हैं? दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, माता रानी की हर दिन की कथा क्या है, माता रानी के 108 नाम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और देवी कवच लेकर आने वाले हैं। तो ऐसी ही संपूर्ण जानकारी के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।